हंसिका फिर कभी न आई। यह कहानी सूरजपाल चौहान की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो समय पर काम आने वालों के साथ में हम लोग किस आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, यह दर्शाती है। यह समाज की हकीकत को पूर्ण रूप से सही शब्दों में बयान कर रही है और सूरजपाल चौहान जी को इस कहानी के लिए हम लोग ढेरों बधाइयाँ देते हैं। जंगल में किसी को पता ही न चला कि आखिर चील ने आज किस बात पर गुस्सा होकर अपनी पैनी चोंच से हंसिका के पंख नोच डाले। उसके शरीर पर गहरे घाव भी कर दिए थे। हंसिका कुछ देर तक टूटे पंख लिए फड़फड़ाती रही, फिर एक और निढाल होकर लुढ़क गई। बीच बीच में जब उसे होश आता तो दर्द के मारे कर्रा उठती और सहायता के लिए पुकारती, अरे बचाओ, हाय मैं मर गई। उसी जंगल में कौवों का एक झुंड भी रहता था। कौवों के मुखिया ने जब हंसिका की पुकार सुनी तो वह उसके समीप जा पहुंचा। हंसिका की दुर्दशा देखकर कौवे को दया आई। उसने बिना देर किए अपने पंख फैलाकर हंसिका के जख्मों को छांव दी और उसको स्नेह से सहलाया। दौड़कर उसने सभी कौवों को उसके घायल होने की सूचना भी दी। सूचना पाकर कौवे के कुनबे के सभी सदस्य तुरंत वहां पर पहुंचे। वे सभी के सभी दिन रात जख्मी हंसिका की देख रेख में लग गए थे। उन सभी की दिन रात की सेवा और हंसिका की इच्छा शक्ति ने कुछ ही दिन में उसे स्वस्थ कर दिया। गहरे घाव भी जल्दी भर दिए। कुछ ही दिनों में हंसिका अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। अपने नए उग गए पंखों से अब वह सरोवर किनारे हंस से जा मिली थी। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। हंसिका की अब कभी भी कौवे से भेंट होती, कौवा उसकी सेहत के बारे में पूछ लेता। हंसिका ने एक दो बार तो ठीक से उत्तर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी आदत के अनुसार उस अपने को कौवों से श्रेष्ठ समझकर उसके आगे से कन्नी काट कर निकल जाती। दूसरी ओर कौवा सहानुभूति प्रकट करते हुए हमेशा उससे बातें करता। वह चाहता था कि जंगल में जैसे सभी पशु पक्षी एक साथ प्यार से रहते हैं, वैसे ही हंस और हंसिका भी जंगल के दूसरे पक्षियों से मेलजोल बढ़ाए। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कौवों के मुखिया को हंसिका के व्यवहार से पता चल गया कि वह उसके या जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती। आखिरकार कौवे ने एक रोज़ हंसिका से पूछ ही लिया, तुम्हारा यहाँ आना हम सभी पक्षियों को अच्छा लगता है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को तो तुम बहुत भाती हो। कौवा अपनी बात पूरी कह पाता कि हंसिका अपने पंखों को हवा में लहराते हुए बोली, मेरे पति और मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों को आप सब से मिलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? कौवे ने पूछा। उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? कौवे ने उत्सुकता प्रकट करते हुए उससे पूछा था। वे सभी यह चाहते हैं कि तुम्हारी और हमारी जाति में बड़ा भारी अंतर है, और बात भी सच है। हम ऊंचे कुल के हैं और तुम्हारे और हमारे रंग में भी देखो कितना भारी अंतर है। हंसिका ने अपनी गर्दन मटकाते हुए कौवे से कहा। हंसिका की बातें सुनकर कौवा हतप्रभ रह गया। पहले तो उसे हंसिका पर गुस्सा आया, फिर अपने को संयत रखते हुए बोला, ऊंचे कुल का ढिंढोरा पीटने वालों, उस दिन तुम्हारे कुल के लोग कहाँ चले गए थे जिस दिन चील ने अपनी पैनी चोंच से तुम्हारे सारे पंख कुतर डाले थे? उस दिन मैंने और मेरे कुनबे के सदस्यों ने ही तुम्हें नया जीवन दिया था। कौवे की बात सुनकर हंसिका पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे कुछ बोलते नहीं बना। थोड़ी ही देर में वह कौवे की आंखों से ओझल हो गई और शर्म के मारे वह फिर कभी न आई। यह कहानी हमें बताती है कि हम लोग जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, फिर भी हम लोग उनके दिलो दिमाग से जाति और कुल का जो गौरव है वह नहीं निकाल पाते। यह भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हज़ारों सालों से जो वर्ग दूसरे वर्गों की सेवा करता आया है, वह वर्ग आज भी
उन सेवा करने वाले लोगों से अपने आप को ऊंचा बताता आ रहा है, जबकि मेहनत करने वाला ऊंचा होता है और बैठकर खाने वाला हमेशा ही आभारी रहता है मेहनत करने वाले का। यह जो कहानी है यह सूरजपाल चौहान जी की बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग इस तरीके की जो कहानियाँ हैं वह चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। थैंक यू।